प्राइम न्यूज में सबसे पहले बात रेमडेसिविर की। जी हां, राज्य में रेमडेसिविर को लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, ये किसी से छुपी नहीं है। किस तरह इसकी कालाबाजारी हुई, कैसे फिर सभी चीजों की मॉनिटरिंग की गई और उसके बाद एक व्यवस्थित तरीके से रेमडेसिविर उपलब्ध कराने की का इंतजाम किया गया किसी तरह। लेकिन राज्य में इसके बाद भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी नहीं थम रही है। मरीजों को लगाया नहीं जा रहा रेमडेसिविर का डोज। रिम्स सदर अस्पताल से ही कालाबाजारी हो रही है। और देखिए, बड़ी बात तो ये है कि इन दो जगहों पर जहां पर डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों पर ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, वहीं पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। अस्पताल के कर्मचारियों की मिली भगत से ये ब्लैक मार्केटिंग चल रही है रेमडेसिविर की। बाजार में 35 से 40 हजार में ये रेमडेसिविर बिक रहा है। मरीजों से पूछा जाए, उन्हें लगा है रेमडेसिविर का डोज। झारखंड का रेमडेसिविर भेजा जा रहा है दूसरे राज्यों में। न्यूज 11 भारत ने पहले भी उठाया था कालाबाजारी का मुद्दा, दिखाया था कि कैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। न्यूज 11 भारत ने स्वास्थ्य सचिव से ये जानने की कोशिश की है, इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रहा है? जनहित में न्यूज 11 भारत पूछता है सवाल। न्यूज 11 भारत अब ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये क्यों, कैसे? आखिर जब सारी चीजों की मॉनिटरिंग हो रही थी, तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, बाकायदा ड्रग इंस्पेक्टर को खास निर्देश जारी किए गए हैं, इसके बावजूद रेमडेसिविर की कालाबाजारी कैसे हो रही है? अब आप इसको समझिए। ये लाइफ सपोर्टिव जो अगर मेडिसिन कहें तो लाइफ सेवियर के रूप में रेमडेसिविर को कहा जा रहा है कि तत्काल जो लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, रेमडेसिविर के 6 डोज उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन रेमडेसिविर अगर आ रहा है हॉस्पिटल में, चूंकि मरीज से मिल तो नहीं पाते परिजन, कैसे मिलेंगे भाई, कोविड वार्ड में भर्ती हैं। इस बीच वो 6 डोज अस्पताल को थमा तो दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई मरीज को 6 डोज मिलता है? शायद नहीं, क्योंकि यह खबर है हमारे पास कि ये 1 डोज 2 डोज के बाद बाकी जो रहते हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर दी जाती है अस्पताल के अंदर ही कर्मचारियों की मिली भगत से। और ये सब कुछ देखिए, ये खबरें रिम्स और सदर अस्पताल से छनकर सामने आ रही है। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए क्या कुछ कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज 11 भारत ने ही दिखाया था कि किस तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एक इंजेक्शन के लिए 30,000 40,000 तक मांगे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। एक गोरख धंधा, पूरा रैकेट काम कर रहा था इसके लिए। लेकिन सरकार सामने आई, पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरा अमला सामने आया और फिर तमाम चीजों को व्यवस्थित करने की कवायद की गई और यह कहा गया कि अब किसी तरह की कोई कालाबाजारी इसकी नहीं होगी। बावजूद इसके इस तरह से कर्मचारियों की मिलीभगत से अभी भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, तो जिम्मेदार कौन है? चलिए, हमारे साथ सहयोगी सतव्रत जुड़ रहे हैं जो लगातार इन तमाम खबरों को कवर कर रहे हैं, हमें तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जब हमने ये ऑपरेशन चलाया था रेमडेसिविर, उस वक्त भी देखा था हमने कि कैसे लोग इसके पीछे एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है। सतव्रत, देखिए, जब हमने ये ऑपरेशन चलाया उसके बाद तो पूरा स्वास्थ्य अमला सामने आया। उसने ये कहा कि भाई हम मॉनिटरिंग करा रहे हैं, जब तक सिविल सर्जन इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। ठीक है, यहां तक सही है। दवाइयां, डोज अगर अस्पताल में भेजी जाती हैं तो सारे डोज मरीज को दिए नहीं जाते। 1-2 डोज देकर उन बाकी जो बचे डोज हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और सिर्फ यही नहीं हो रही है बल्कि दूसरे राज्यों तक भेजी जा रही है। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? तो आखिर मॉनिटरिंग किस चीज की हुई, कौन सी व्यवस्था लाई गई? सत्यव्रत, देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने। काफी दुख होता है कि आप काफी मुश्किलों से वैसे खबर निकाल कर लाते हैं। लगातार न्यूज 11 भारत जो है वह वैसी खबरें दिखा रहा है कि किस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। और अगर आपकी पहुंच स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े अधिकारी से है तो आराम से आपको दुकानों में रेमडेसिविर मिल जाएगा। बावजूद उसके जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ये आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो रेमडेसिविर राज्य को नहीं दिया जा रहा है भरपूर मात्रा में। कल ही उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार दो तरफा व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है झारखंड राज्य के साथ। गुजरात में 1 लाख कोरोना के संक्रमित एक्टिव मामले हैं और वहां 1,65,000 जो है वो रेमडेसिविर का डोज भेज दिया जाता है, जबकि अपने राज्य में लगातार रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। हम लगातार यह खबर दिखा रहे हैं, बावजूद उसके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शायद नींद से सोए हैं, अब तक उनकी नींद नहीं खुल रही है। आप समझिए कि अस्पतालों में जब खुद अस्पताल के नर्स,
चिकित्सकों की मिली भगत से जो मरीजों को रेमडेसिविर मिलना चाहिए, उनके नसीब का जो रेमडेसिविर है वो राज्य के बाहर चला जा रहा है। आप समझिए कि राज्य के लोग अस्पताल में पड़े हैं, रेमडेसिविर के लिए तरस रहे हैं, और वो जो रेमडेसिविर है वो राज्य के बाहर दिल्ली और दूसरे बड़े महानगरों में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को इन सभी चीजों को गाइड करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से लगातार रेमडेसिविर की जो जरूरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि जो संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, लगातार जो चिकित्सक है वो रेमडेसिविर की को प्रिस्क्राइब करते हैं मरीजों को देने के लिए, लेकिन मरीजों को वो नहीं मिल पाता है। निजी अस्पताल में जो है वो ज्यादा से ज्यादा खेप जो है वो पहुंचाया जाता है, और इन सभी चीजों में जो भागीदारी है वो बड़े पदाधिकारी के संरक्षण में कुछ ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर हैं जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, लगातार पैसा उगाही कर रहे हैं। आप समझिए कि 1000 से 4,000 रुपए तक के बीच में बिकने वाला जो रेमडेसिविर है वो 25,000 से लेके 4,000 रुपए के बीच में बेचा जा रहा है। तो क्या यह कालाबाजारी नहीं है? और यह कालाबाजारी बड़े अधिकारी कर रहे हैं, वैसे अधिकारी कर रहे हैं जिनके कंधे, जिनके जिम में इस कोरोना के महामारी से निपटने का जो दायित्व है, वैसे लोग इस पूरे नेक्सस, इस पूरे गिरोह में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि जो गरीब जनता, जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं, उन्हें वो डोज नहीं मिल पा रहा है। देखिए हो क्या रहा, मैं आपको बताता हूं आरती, कि निजी अस्पतालों में जो रेमडेसिविर की मांग की जा रही है, निजी अस्पतालों के द्वारा जो है वो रिक्विजिशन फाइल किया जाता है। क्योंकि रेमडेसिविर बाजार में उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर जो है वो ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है, और यह जो जिम्मा है वो ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। वैसे में जो निजी अस्पताल रिक्विजिशन दे रहे हैं, रेमडेसिविर की जो मांग कर रहे हैं, वैसे कई निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर ज्यादा दिया जाता है, और फिर उन्हीं निजी अस्पतालों से रेमडेसिविर लेकर उसे दूसरे लोगों को दे दिया जाता है, ब्लैक कर दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो कुछ वैसे चिकित्सक और नर्स जो इस पूरे कालाबाजारी में शामिल हैं, किसी भी संक्रमितों को 6 डोज जो है वो रेमडेसिविर का दिया जाना है, लेकिन वैसे लोगों को 1 से 2 डोज मिल पाता है, और बाकी का जो उनका डोज है वो दूसरे जगह चला जाता है, ब्लैक मार्केट हो जाता है, राज्य से बाहर चला जाता है। तो आप समझिए कि स्वास्थ्य विभाग सत्यव्रत, इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई परिजन बीमार है किसी का, आप देखिए मेरे भी बहुत करीबी परिजन वो एडमिट हैं, और हमें भी 6 डोज के लिए कहा गया रेमडेसिविर का, उन्हें लगाया गया, लेकिन कंडीशन उनकी पहले से बेहतर नहीं हुई, अभी भी कंडीशन वैसी ही है, अनस्टेबल ही है। तो इससे ये जरूर समझा जाना चाहिए, अगर मेरे केस को हटा भी दिया जाए तो भी ये समझा जाना चाहिए कि अगर इसे लाइफ सपोर्टिव सबसे बड़ा ये माना जा रहा है, अगर 6 डोज के बाद भी कोई सुधार नहीं आ रहा, इट मीन्स कि तब तो संदेह होगा, शंका उठेगी कि भाई हमने 6 डोज दिया तो आपने कितने डोज मरीज को दिए, और अगर आपने कंप्लीट डोज नहीं दिया तो मरीज की हालत स्टेबल कैसे होगी। तो यही सब चल रहा होगा अंदर, जिस तरह से मिली भगत से यहाँ पर हो रहा है, बाकी डोज बचा लिए जाते हैं और कालाबाजारी कर दी जा रही है। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि आपके मरीज की तबीयत ठीक कैसे होगी जब तक उसे समय पे और पूरा रेमेडी डोज का जो डोज है वो नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति कैसे ठीक होगा। देखिए ज्यादातर लोग जो सरकारी अस्पतालों में है, खासकर उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, और बीमार संक्रमित होने के बाद रिम्स या रांची के सदर अस्पताल जैसे जो अस्पताल है वहां उन्हें भर्ती किया जाता है। कई बार चिकित्सक उन्हें कहते हैं कि आपको रेमडेसिविर का डोज दे दिया गया है। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, सीधा साधा है, ग्रामीण है, उसे क्या पता कि रेमडेसिविर क्या होता है। और वैसे लोगों का जो हक है, वैसे लोगों को जो रेमडेसिविर मिलना चाहिए, वो रेमडेसिविर जो काला बाजारी किया जाता है उसे मुंह मांगे दामों में बेचा जाता है। आप समझिए कि 4,000 रुपए का जो रेमडेसिविर है वो 40,000, 50,000, यानी कि कोई एमआरपी जो है वो फिक्स नहीं है इन दलालों का। जितना जी चाहता है उतना पैसा लेते हैं और जरूरतमंद लोगों को दे देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया आरती कि अगर आपके पास पैरवी और पैसा नहीं है तो शायद इस कोरोना के संकट में जान बचाना काफी मुश्किल है। और यह जो दलाल है, जो गिरोह काम कर रहा है रांची में, वो गिरोह वैसे ही लोगों को मुनाफा पहुंचाता है जिनका पैरवी है, जिनके पास पैसा है। क्योंकि जो गरीबों को रेमडेसिविर मिलना चाहिए वो रेमडेसिविर, उनके हक का जो रेमडेसिविर है वो पैरवी और पैसे वालों को मिल जा रहा है। राज्य में जो रेमडेसिविर राज्य
के संक्रमितों को जो मिलना चाहिए वो रेमडेसिविर बाहर चला जा रहा है, तो आप समझिए कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है। लगातार बड़े बड़े दावे करता है स्वास्थ्य विभाग की रेमडेसिविर की। यही वजह है जो आपने कहा कि मरीजों को अगर ये डोज दिए भी जा रहे हैं तो मरीज, बहुत ऐसे केसेस हैं जहां मरीज स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनकी हालत बेहतर नहीं हो पा रही है, सुधार नहीं हो पा रहा, तो परिजन तो सवाल उठाएंगे ना भाई कि आखिर जब हमने डोज ला कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि ये दवाइयां ले आओ मरीज आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन दवाई देने के बाद भी आप कुछ सुधार नहीं बता रहे, आप बोल रहे हैं कि पहले जैसा था वैसा ही अभी है। तो अब हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आए हैं, ऐसे दर्जनों कॉल आए हैं सत्रह, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य सचिव इस चीज को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इस चीज को पूरा ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कर रहा कि अगर हम दवाइयां अपने मरीजों के लिए भेज रहे हैं तो वो डोज कंप्लीट उस पेशेंट को दिया गया या नहीं दिया गया, ये जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी जा रही है और ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं क्रिएट की जा रही। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि रेमडेसिविर के लिए भटकना पड़ेगा। देखिए जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, मरीज या मरीज के परिजन रेमडेसिविर नहीं लिखते हैं, रेमडेसिविर अस्पताल में जो चिकित्सक हैं वो लिखते हैं, वो उनका दायित्व होता है कि जो मरीज भर्ती है अगर उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार जो है वो कम होता जा रहा है और अगर उसे रेमडेसिविर देनी चाहिए तो ये मरीज और परिजन नहीं बोलते हैं बल्कि यह चिकित्सक लिखते हैं। चिकित्सक के लिखने के बाद भी जो रेमडेसिविर समय पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आप अगर पहला डोज ले रहे हैं तो दूसरे डोज के लिए फिर आपको परेशान होना होगा, 2 दिन 4 दिन तक आप परेशान रहेंगे। तो आप समझिए कि जो दवाई की कैपेसिटी है, जो काम करने का दवाई का तरीका है, इंजेक्शन का जो तरीका है, अगर आप उस तरीके पे उस समय पे अगर मरीज को दवा नहीं देंगे तो फिर रेमडेसिविर भी बेकार है। अपने राज्य में लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि रेमडेसिविर की जो खपत है वो लगातार बढ़ गई है, लेकिन भारत सरकार पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग जिसे इन सभी चीजों को वॉच करना चाहिए, उसके मुखिया कहते हैं कि भारत सरकार जो है वो राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। गुजरात जैसे राज्य में जहां 1 लाख संक्रमित एक्टिव मामले हैं वहां 1,65,000 जो है रेमडेसिविर की खेप भेज दी जा रही है। वेस्टेज जो है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात में रेमडेसिविर के वेस्टेज की जो रेट है वो ज्यादा है, अपने राज्य में वेस्टेज की जो रेट है वो कम है। लेकिन अगर सही समय पे अगर सही दवा नहीं दी जाएगी तो आखिर वो दवा मानव शरीर में काम कैसे करेगा। एक रेमडेसिविर लेने के बाद आपको भटकना पड़ता है, तो आप समझिए कि 6 रेमडेसिविर लेने के लिए किसी भी संक्रमित मरीज और उसके परिजन के क्या हाल होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत, और यही वजह है कि हमने जब इस मामले में स्वास्थ्य सचिव से भी पूरे मामले को जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार किया, कुछ कहना नहीं चाहते। तो आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब हमने ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन रेमडेसिविर, उसमें तमाम चीजें जब छनकर आई तो स्वास्थ्य विभाग बड़ा अलर्ट हुआ, निरीक्षण किए गए, बाकायदा ड्रग्स इंस्पेक्टर को सख्त हिदायतें दी गई कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जिम्मेवारी उनकी होगी। बाकायदा एक प्रॉपर लाइन, प्रॉपर चेन तैयार किया गया कि कैसे रेमडेसिविर मरीजों को मिल पाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्ट आया वो 0 है। और इस 0 को खत्म करने के लिए वापस जरूरी होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर एक्शन ले, तभी मरीजों को सिर्फ रेमडेसिविर नहीं मिलेगा बल्कि उनकी जान भी समय पर बचाई जा सकेगी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि हमें भी राहत लगा था कि चलो एक कालाबाजारी की खबर हमने दिखाई, लोगों की जो समस्या है जिन्हें रेमडेसिविर दिया जाना है उन्हें समय पे रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा और किस तरह से जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग किया जा रहा है। अगर आप किसी बड़े अधिकारी के पहचान के उनके लेटर हेड पर अगर आप लिखवा के जाते हैं तो जो एजेंसियां हैं जिनके जिम्मे रेमडेसिविर सप्लाई देने का जिम्मा है वो आपको दे सकते हैं। तो इन सभी तस्वीरों को दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से हरकत में आया था, हमें भी लगा था कि चलो अब आम लोगों की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, रेमडेसिविर के लिए जो आम लोग परेशान हैं उनकी समस्या खत्म होगी और लोगों को समय पर रेमडेसिविर मिल सकेगा और वैसे में कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का रवैया देखने को मिल रहा है वैसे में तो शायद यह कहना मुश्किल है कि स्वास्थ्य विभाग अपने मरीजों के प्रति जो जागरूक होना चाहिए वो नहीं है, शायद वो अपने मरीजों के प्रति लापरवाह है। यही कारण है कि जिन लोगों को समय पर रेमडेसिविर मिलना चाहिए उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के कर्मचारी चिकित्सक दलाली कर रहे हैं। देखिए रिम्स में किस तरह से बेड दिलाने के नाम पर जो है वो दलाली चल रही है और इन सब चीजों के बीच स्वास्थ्य विभाग नींद से सोया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग अब तक इन चीजों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और यही कारण है आरती कि जब अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। यानी कि आप संरक्षण दे रहे हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करके आप उन्हें छूट दे रहे हैं कि आप आराम से रेमडेसिविर जो
है वो मुंह मांगा दाम में बेचिए, मुनाफाखोरी कीजिए, जमाखोरी कीजिए, काला बाजारी कीजिए। तो ये और तमाम ये लापरवाही का ही नतीजा है सत्यव्रत कि रेमडेसिविर भी मतलब कालाबाजारी अभी भी चल रही है, जबकि पूरा स्वास्थ्य अमला इसे लेकर काफी एक्शन में नजर आया था। और तमाम चीजें तो जो आज सुबह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की दलाली चल रही थी रिम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तमाम व्यवस्थाओं को धता बताते हुए एक बार फिर से वही तस्वीर सामने है कि जिस दवा की मांग पहले हो रही थी, कालाबाजारी हो रही थी, उसके लिए तमाम कवायदे की गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और ये अस्पताल कर्मियों की मिलीभगत से ही संभव हो पा रहा है। तो आखिर कैसे मरीज अपनी जान बचाए, कैसे परिजन ये अश्योर हो जाए कि अगर डॉक्टर ने कहा है कि 6 डोज पड़ेंगे पेशेंट को, तो वो 6 डोज उसे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो होना ही चाहिए। न्यूज़ 11 भारत भी ये पूछता है कि क्या ये सिस्टम नहीं होना चाहिए।